अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगी सलीम। बड़ी तेज़ी के साथ सियासी सूरत हाल बदल रही है और हर मिनट बाद आप देख रहे हैं कि नई ख़बर सामने आ रही है। आज इमरान खान साहब ने बड़े फ़ैसले किए और बनी गाला से वो बड़े फ़ैसले जब सामने आए तो कुछ लोग खुश हो गए और कुछ लोग नाराज़ हो गए। आपको पता है कि उस्मान बुज़दार ने अपना इस्तीफ़ा जमा करा दिया है पार्टी चेयरमैन को, यानी कि इमरान खान साहब को, लेकिन उन्होंने अभी अपना इस्तीफ़ा गवर्नर को जमा नहीं कराया। ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अपना इस्तीफ़ा गवर्नर पंजाब को जमा कराएंगे तो उसके बाद वो उसे मंजूर करेगा और फिर ऑफिशियली वो रिज़ाइन करके घर चले जाएंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने अपना जो इस्तीफ़ा है वो पार्टी चेयरमैन के हाथ में दिया है। अभी वो ऑफिशियली तौर पर वज़ीर आला पंजाब हैं और वो उसी तरह से काम करते हुए दिखाई देंगे जब तक कि नया वज़ीर आला नहीं आता। परवेज़ इलाही को इमरान खान साहब ने वज़ीर आला नामज़द किया और कहा कि जनाब हम आपको वोट करेंगे और आप हमारे ही उम्मीदवार हैं, क्योंकि पंजाब असम्बली में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गई थी, वहाँ पर भी तरीक़े अदम एतमाद पेश कर दी गई है और लगता यही था कि हुकूमत के साथ जो उनके अपने अरकान हैं, यानी कि तरीन ग्रुप हो गया या अलीम खान ग्रुप हो गया, वो अपोजिशन के साथ बैठ जाएगा और वो अपना नया वज़ीर आला ले आएंगे। काफ लीग को प्राइम मिनिस्टर ने ये ऑफ़र दी, उन्होंने वो फ़ौरन कबूल कर ली। अब लग यही रहा है कि पंजाब में जो तब्दीली आना थी वो तब्दीली नहीं आएगी, हुकूमत इमरान खान साहब की ही रहेगी, उनका नामज़द बंदा ही रहेगा, इत्तेहादी हैं काफ लीग वाले और उनके साथ वो चलेंगे। लेकिन उस्मान बुज़दार की यही है कि कुर्बानी हो जाएगी। अब मसला ये आता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर अब हर जमात ने ये बड़ी एक सियासी चालें चल रही हैं, हर तरफ अपने बंदे बिठाए हुए हैं। आप देखें कि काफ लीग ने क्या किया है कि अपना एक बंदा हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया है, तारिक बशीर चीमा। हालांकि मैं इस बात पे 100% मुत्तफ़िक हूँ कि इन चौधरियों में 1% भी इख्तलाफ नहीं है, ये सब कुछ उनकी मंशा और उनकी रज़ामंदी के साथ हो रहा है। तारिक बशीर चीमा इन चौधरियों का बड़ा वफ़ादार है और इनको अपना माई बाप बुलाता है। तारिक बशीर चीमा को अगर कहेंगे वो कि तुमने धूप में खड़ा होना है तो वो धूप में खड़ा होगा, अगर वो कहेंगे तुमने छाँव में खड़ा होना है तो वो छाँव में खड़ा होगा, क्योंकि वो भावलपुर से हैं, मैं उन्हें बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। उनके और भी मज़ीद इख्तलाफात हैं हुकूमत के साथ। बताया जाता है कि इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट से वहाँ पे काम शुरू करा दिया था, वहाँ से हुकूमत ने मशीनरी जो है वो वापस बुला ली थी, ये एक फ़ैक्ट है। इसके अलावा आप देखें कि उनके ख़िलाफ़ चौधरी ये जो मुस्लिम लीग नून है यज़मान का हल्का, वहाँ पे तहरीक इंसाफ ने अपना बंदा नहीं खड़ा किया। इस तरह वो चाह रहे हैं कि वो अपने बेटे को वहाँ से इलेक्शन लड़ाएं। फिर आप देखें कि हासिलपुर से वड़ाइच जो हैं वो तहरीक इंसाफ के टिकट से महरूम हो गए थे, उन्हें भी एक सीट जो है वो नहीं निकाल सके थे, तो वहाँ पे रियाज पीरज़ादा के मुकाबले में लड़े थे। तो अब लगता यही है कि वो हासिलपुर से जाकर लड़ेंगे, यज़मान से बेटे को खड़े कर देंगे, या बेटे को हासिलपुर से इलेक्शन लड़वाएंगे और ख़ुद वो यज़मान से लड़ेंगे। ये एक मकामी पॉलिटिक्स है जहाँ पे बड़ा तारिक बशीर चीमे का मसला चल रहा है। फिर एक MPA समीला चौधरी हैं जो नून लीग से टूट कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, उनके साथ बहावलपुर सिटी में उनकी बड़ी टसल चलती है। और जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे तो तारिक बशीर चीमा ये समझते थे कि बहावलपुर में भी उनका सिक्का होगा। अब यज़मान और हासिलपुर एक साइड एरियाज़ हो जाते हैं, तो सिटी में भी वो, अब क्योंकि वो ज़िला नाज़म रहे थे बहावलपुर के, तो वो समझते हैं कि बहावलपुर भी उनकी वरासत है और वो उसके बड़े माई बाप हैं। लेकिन इस छोटे से वर्कर ने, समीला चौधरी ने, उनकी मंजी ठोक दी थी और बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे अगर आप वोट लेंगे तो आपको मिलेंगे, आप अपनी आके यहाँ पे जमात कायम नहीं कर सकते, अपनी आकर अपने आप को बहुत बड़ा फन खां शो नहीं कर सकते। क्योंकि तारिक बशीर चीमा ने एक बार जब प्राइम मिनिस्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में उन्होंने दौरा किया था तो समीला चौधरी और उनके बंदों को कमिश्नर को कह के निकलवा दिया था कि इनकी मीटिंग नहीं होने देनी, और बड़ा सेटबैक था उस वक्त PTI के MPA के लिए कि वो प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिल सके। लेकिन फिर अगली बार MPA समीला चौधरी ने सही मंजी ठोकी थी, तो इन्होंने कोरोना का बहाना कर लिया था कि मुझे कोरोना हो गया है या मैंने टेस्ट कराया हुआ है। तो वहाँ पे इमरान खान साहब के साथ बैठने और उस इस्लामी यूनिवर्सिटी में जाने में इन्होंने अपना बड़ा किरदार अदा किया। समीला चौधरी वहाँ पे पहुँच गए, यानी कि इस दफ़ा भी उन्होंने मुखालफत की थी कि इसको ना बुलाया जाए, मैं तो इसका हरीफ हूँ। लेकिन समीला चौधरी ने कहा कि अभी आप बच्चे हैं, जितने मर्ज़ी आप बड़े हो जाएं, लेकिन हम भी सियासत कर रहे हैं। तो फिर वो एक इनकी टसल बहुत ज़्यादा चल रही है PTI के साथ। तो अब बाप पार्टी ने शमूलियत इख्तियार कर ली है अपोजिशन के साथ, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है। उनकी एक ज़ुबैदा हैं
वो फेडरल मिनिस्टर हैं, वो खड़ी हुई हैं इधर जनाब इमरान खान साहब के साथ, और वो कहते हैं कि जनाब मैं बाप पार्टी के साथ नहीं। लेकिन अभी ख़बरें यही आ रही हैं कि बाप पार्टी ने भी ऊपर से फैसला किया है, अंदर से बातचीत चल रही है। MQM अभी आप ये भी लोग देख रहे हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो मामला तय हो गए हैं, वो हुकूमत के साथ जाएंगे। अगर आप बात की जाए तो देखें नेक टू नेक मामला चल रहा है। 161 अरकान उनके आज कौमी असम्बली में मौजूद थे। 4 बाप पार्टी के लगा लें 165 हो गए, एक आप लगा लें तारिक बसीची में 166 हो गए, एक असलम बोतानी हैं आज़ाद उम्मीदवार हैं 167 ये हो गए, और एक और उनका वोट है जो दुबई से आना है, जिन्होंने नाज़म जोखियों का कत्ल किया था। MPA जो हैं वो अब्दुल करीम, वो भी पाकिस्तान में आने को तैयार हैं। तो 168 तक इनका मामला जाता है या 159 तक, तो 3-4 वोटों का फ़र्क पड़ रहा है। मुनहरिफ अरकान है हुकूमत की तरफ से, ये बड़ी खुशखबरी सामने आई है कि कम से कम 5 से 6 अरकान है जो वापस आने के लिए तैयार है, उनके साथ बातचीत फ़ाइनल हो गई है, किसी भी वक्त हुकूमत ऐलान कर देगी। इसके अलावा जो बाप पार्टी के लोग टूट कर गए हैं, तो खालिद मक्सी के ऊपर भी इल्ज़ामात लग रहे हैं कि उन्होंने बगैर बताए जाके अपने अरकान को जाके मेरिट में ले गए और कहा कि जनाब आपकी मुलाकात कराता हूँ, लेकिन वो मुलाकात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदल गई और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। लेकिन ये सारी गेम चल रही है, एक पाँव इनका अपोजिशन के साथ होता है, एक पाँव इनका होता है हुकूमत के साथ। देखिए दोनों पार्टियाँ तादी हैं, अपोजिशन के साथ भी हैं, हुकूमत के साथ भी हैं। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नून लीग के लोग उस दिन वोटिंग वाले दिन नहीं आएंगे या पीपल्स पार्टी के दिन नहीं आएंगे, तो ये कहना कबल अज़ वक्त है, अभी बहुत सारा टाइम है। मुझे नहीं लगता कि नून लीग या पीपल्स पार्टी के लोग टूटेंगे। ये जो मुनहरिफ अरकान हैं ये फ़ैसला करेंगे, इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आनी है, उस फैसले का सबको इंतज़ार है। अगर वो फ़ैसला हुकूमत के हक़ में आ गया, इनके तायात नहली का फ़ैसला आ गया, तो फिर हुकूमत सर्वाइव कर जाएगी। नहीं तो देखें, आपको खुश करना या ऐसे बातें करना कि जनाब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। देखें एक चीज़ है, वो सामने है, फैक्ट है, उनके पास नंबर हैं, वो तोड़ रहे हैं, और आपको पता है कि इसके पीछे क्या क्या अवामिल शामिल हैं। इमरान खान साहब ने तकरीर की है, उसमें बताया है किस तरह से मामला चल रहे हैं। अब खालिद मक्सी ने खुद कहा कि जब जरदारी ने नवाज शरीफ की हुकूमत टॉपल की थी बलूचिस्तान में, तो वो मैंने फ़ौज के कहने पर की थी, और मेरी फ़ौज अपनी है, कोई इंडियन फ़ौज थोड़ी है, मैं नाम ले लेता हूँ। ये उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने साफ अल्फाज में कहा। तो अभी भी जो मामलात हैं वो संगीन हैं, जो तलवार है इमरान खान साहब के ऊपर वो लटक रही है। बहुत से लोग ट्वीट्स कर देते हैं, वीडियो कर देते हैं, जनाब खुशखबरी आ गई, ये आ गई, वो आ गई। आपको हकीकत के करीब होना चाहिए, जो हकीकत है उसे मानना चाहिए, उससे इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। अब इमरान खान साहब ने देखें मजबूरी के तहत ये वज़ारत आला दी है, कोई उनको शौक़ नहीं था कि वो वज़ीर आला को आखिरी गेंद तक लड़ रहे थे, आखिरी ओवर तक वो कोशिश कर रहे थे कि यार इनको वज़ारत आला ना दी जाए, किस तरह से मेरे ऊपर से ये तलवार लटके, ये लटकी तलवार है, ख़त्म हो। लेकिन जब देखा कि तरीक़े एतमाद भी पेश हो गई है, अब उनका वहाँ से वज़ारत आला भी जा सकती है, तो ये ना हो कि दोनों चीज़ें जाएँ, इत्तेहादी भी चले जाएँ और वज़ारत आला भी चली जाए। तो इस हुकूमत को बरकरार रखने के लिए उन्होंने ये मुश्किल फ़ैसला लिया। एक कड़वी गोली थी जो उन्होंने इमरान खान साहब ने निगली है, नहीं तो उनको कोई शौक़ नहीं था कि इस ब्लैक मेलर को, जो चौधरी बरादरान जिन्होंने ब्लैक मेलिंग की इंतहा कर दी, जिनकी इतनी पार्टी नहीं है जितनी इनकी मुशावरतें जारी हो रही थी, तो ये एक सियासी खेल था। अब सियासत इतनी गंदी हो गई है, आप देखें कि किस तरह से बंदे टूट के जाते हैं, किस तरह से ऐलान करते हैं, असल एक फ़िल्मी सीन नज़र आ रहा है। आप अगर देखें ना, इनकी सियासत देखें तो वो शहबाज शरीफ को नामजद कर देता है, वो उसको वज़ीर दाखिला बुला देता है, एक उससे मुलाकातें करके जाता है, फिर उससे मुलाकातें करके जाता है। तो इस सारे सिनेरियो में इत्तेहादियों ने कितना फ़ायदा उठाया है। अब MQM अपनी एक वजारत ले रही है हाउस एंड उसकी बहरी अमूर की, तो वहाँ पे खांचे लगाते हैं, सीधी सी बात है, वो बड़ी उनको सूट करती है, वहाँ पे बड़े खांचे लगते रह गए हैं। तो इन खांचों के लिए वो उसके लिए मरे जा रहे हैं। अब क्या पता गवर्नर सिंध की भी कुर्बानी दे दी जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नर सिंध भी जाए। अगर दे देते हैं तो देखिए ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। खान साहब समझौते कर रहे हैं, हर जगह पे समझौते कर रहे हैं, उनको समझौते मजबूरी के तहत करने पड़ रहे हैं, कोई वो खुशी से नहीं कर रहे। क्या करें, मजबूरी है, उनके पास वो नंबर गेम ही नहीं है कि जिसके ज़रिए वो खुलकर खेल सकें। तो ये इस जो मुश्किल फेज़ है, ये जो मुश्किल फेज़ है, इसको निकालें वो इमरान खान साहब, अर्ली इलेक्शन कराएँ, 2/3 मेजॉरिटी लेकर आएँ, या तो इस सिस्टम को पूरा चेंज करें और कहें कि जनाब सदारती मैं निज़ाम लेकर आ रहा हूँ, या फिर अपने पास इतने उनके बंदे हों कि वो जो भी फ़ैसले लें अच्छे तरीके से लें। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब फंसे हुए हैं, मुश्किल का शिकार हैं।
कोशिश कर रहे हैं किस तरह से ये मामलात को निकालें और अपनी जो एक उनका जो बजट आना है, जो उनका जो चीज़ रहती है, थोड़ा सा उनका जो उनको मुश्किल पेश आ रही है, यानी कि उन्होंने जो डिलीवर करना है वो जल्दी जल्दी करें, अपने मंसूबे सारे मुकम्मल करें, आवाम में जाएँ। इस वक्त तो मकबूलियत उनकी इंतहा को छू रही है। देखिए इमरान खान साहब विन विन सिचुएशन में, अगर उन्हें निकाल दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है, तो इमरान खान साहब के पास बड़ा अच्छा कार्ड है। वो बता सकते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ क्या साजिश हुई है और मुझे इन्होंने क्यों निकाला है। इसकी वजह सबको पता है कि यार देखें कि 1-2 अरब आप लगाएं और एक हुकूमत को टॉपल कर दें। और CIA ये कहती है कि अगर हमने किसी रजीम को ख़त्म करना है तो हम विद इन 3 आवर 4 आवर हम किसी भी रजीम को हटा सकते हैं, टॉपल कर सकते हैं। ये उनका कॉल है, उनकी बुक में लिखा हुआ है कि हम किसी भी रजीम को 3 से 4 घंटों में हटा सकते हैं, और ये वो डंके की चोट पे कहते हैं। तो हमें पता है कि यार कौन कौन से लोग हैं। इमरान खान साहब ने तकरीर में दबे लफ्ज़ों में उन लोगों की निशानदेही भी की और कहा कि नहीं, मैं ऐसी कोई काम नहीं करूँगा जो मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ हो, लेकिन मुझे पता है कि कौन कौन से लोग हैं वो इस सब साजिश के पीछे हैं। तो आपको नज़र भी आ रहा है। तो इस वक्त देखें 4 वोट का सिर्फ फ़र्क पड़ गया है, सिर्फ 4 वोट का। अब ये है कि इमरान खान साहब के पास 2 दिन है, बाप पार्टी के ऊपर मेहनत करें। अगर उन्होंने ऐलान कर दिया तो कोई हदीस नहीं होगी, वो वापस भी आ सकते हैं। उनका एक बंदा हुकूमत में खड़ा है, तो ये एक इंडिकेशन है। इसी तरह से तारिक बशीर चीमा हुकूमत के ख़िलाफ़ है, तो उसके ऊपर मोहन लाई, परवेज़ लाई बातचीत कर सकते हैं। अभी उसने रिज़ाइन नहीं दिया कौमी असम्बली के सीट से, उसने अगर वोट नहीं डाला, वो वोट करना है उसने, तो वो जब करेगा तो उसको मना लिया जाएगा। सबसे बड़ा काम मुनहरिफ अरकान के ऊपर है। आप मुनहरिफ अरकान के ऊपर काम करें, उनको कोशिश करें, एक सख्त फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ जाए तो वो जल्दी मान जाएंगे, वो जल्दी आ जाएंगे। कोई भी अपनी सियासत जो है वो ख़त्म नहीं करेगा, वो सरजनी के लिए नाअहल होना पसंद नहीं करेगा, वो इस पार्टी के अंदर वापस आ जाएगा, वो इमरान खान साहब को वोट कर देगा। लेकिन इमरान खान साहब समझौते कर रहे हैं, उसकी मजबूरियाँ हैं, और मजबूरियाँ सबको समझनी चाहिए। कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, परवेज़ लाई को वज़ीर आला बना दिया, कुछ कह रहे हैं कि जनाब ये तो उस्मान बाज़ार को हटा दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो जो इस वक्त हालात बन गए हैं, खान साहब के पास कोई चॉइस नहीं थी। वो आखिरी गेंद तक लड़ रहा था, वो कोशिश कर रहा था कि इन चौधरियों ब्लैकमेलिंग में ना इनकी किस तरह से कोई मामला हल हो जाएं। लेकिन हमें देखा कि न्यूट्रल की भी एक गर्दान है, और साफ हर कोई कह रहा है कि जनाब वो तो न्यूट्रल हैं, वो ये हैं, वो हैं। तो चीज़ें समझ लोगों को आ रही हैं, ये नहीं है कि लोगों को समझ नहीं आ रही, लोगों को सब कुछ पता चल रहा है। बहरहाल वीडियो लंबी हो रही है, बहुत सारी बातें आपके साथ करनी थी, लेकिन फ़िलहाल सूरत हाल ये है। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला बेहतरी लाएगा, कुछ अच्छी चीज़ें होंगी जिससे ये हुकूमत सर्वाइव करेगी और अपना जो टर्म है वो पूरी करके फिर नए इलेक्शन की तरफ जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।